हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 9 संस्कृत का 2020 का पेपर। दोस्तों ये पेपर वार्षिक परीक्षा का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इसके बाद कहीं भी पेपर है, आपका इसके बाद संस्कृत का पेपर है, तो सेम टू सेम यही पेपर आएगा अगर आप सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हो तब। तो क्योंकि ये पेपर जो है ये सारे स्कूलों में, आरएसएस के सारे स्कूलों में सेम ही आता है, तो इसके बाद अगर आपका पेपर है तो सेम टू सेम यही पेपर आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कह रहा है गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है। क्वेश्चन दिए हुए हैं और ऑप्शनल है, उन्हें हमें लिखना है। कह रहा है उक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो यहाँ पे दोस्तों इन सबका आंसर आपको खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे भी इनका आंसर नहीं पता। तो उसके बाद यहाँ पे है काकोरी कांड कथा अभवत, तो यहाँ पे इसका आंसर 1925 दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद काकोरी कांडे केन सक्रिय भागो ग्रहीता, तो इसमें से कोई एक सही है जो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। फिर श्लोक के पंक्ति का चयन कर शुद्ध चयन कर लिखना है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर भी है। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंद्रलोका कस्मिन कारेन व्याप्ता। फिर यहाँ पे ये वाला 7वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया हुआ है, आप इसे देख के सॉल्व कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन भी यहाँ पे है, 14 इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको देखने हैं और सॉल्व कर लेना है। फिर यहाँ पे है कन्योदम का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना। द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं 13, 14, 15 और 16, इन सबको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 17, 18 ये भी अभी सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, चौरात भीता का समस्त पद है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। फिर 20 क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से शुरू होता, कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है, तो कह रहा है किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद दोनों में से कोई एक सा कर सकते हैं। गद्यांश आपके सामने है, दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी संदर्भ व्याख्या करनी है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में लिखना है, दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 संधि किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक द्वितीय वचन, एक वचन का रूप लिखना है। फिर एक धातु लकार वचन में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है, किसी एक का। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित अंश के विभक्ति का सूत्र लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद करना है, तो पांचों में से यहाँ पे किन्हीं 3 वाक्यों का ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, या फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में प्रयोग करना है, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो इस पर मिलेंगे 4 नंबर। तो दोस्तों पेपर यहीं पर खत्म होता है। पेपर का PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का जो पासवर्ड है वो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5, यही PDF का पासवर्ड है। जब PDF आप ओपन करेंगे तो पासवर्ड ही मांगेगा, आप इसे डाल देंगे, PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।